1909 भारत दमनकारी ब्रिटिश शासन के पंजों में जकड़ा हुआ था, लेकिन क्रांति की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। जुलाई 1909 में लंदन में लॉर्ड कर्जन वॉयली की हत्या कर दी गई और कुछ ही महीनों के बाद नवंबर 1909 में नासिक में कलेक्टर जैक्सन को भी मार दिया गया। क्रांतिकारी अनंत कान्हेरे और मदन लाल ढींगरा को अंततः गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 1857 जैसे संकेत मिलने से पुलिस इन दुस्साहसिक हत्याओं के तारों को जोड़कर इस साजिश के मास्टरमाइंड को ढूंढने में जुट गई और ये जांच उन्हें लंदन के एक बैरिस्टर तक ले गई, विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर को यह मालूम था कि उन्हें भारत भेजा जाएगा। उनके साथी इस बात का पता लगाते हैं कि सावरकर को किस रास्ते से भारत ले जाया जाएगा। जब उनका जहाज SS मौर्या मार्से के निकट पहुंचता है, सावरकर अपनी जान की बाजी लगाकर जहाज की खिड़की से कूद जाते हैं। मैडम भिकाजी कामा और लाला हरदयाल सिंह माथुर ने सावरकर को पेरिस के एक सुरक्षित घर में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन होनी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था और काफी आंख मिचौली के बाद पुलिस ने सावरकर को फिर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पेरिस अंग्रेजों के लिए भी विदेशी धरती थी। ब्रिटेन की पुलिस सावरकर को फ्रांस में गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। फ्रांसीसी सरकार ब्रिटेन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गई। सावरकर की राजनीतिक शरण का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन चुका था। दुनिया भर में अंग्रेजी शासन की भारत के ऊपर अत्याचार और दमन की कहानी सामने आने लगी। अदालत ने ब्रिटेन का ही पक्ष लेते हुए वीर सावरकर को जघन्य काले पानी की दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ब्रिटिश इस सजा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते थे, लेकिन एक और संदेश जनता तक पहुंच चुका था कि अंग्रेजी साम्राज्य अब भारतवासियों की पहुंच से दूर नहीं। स्वतंत्रता की सुलगती चिंगारी तेजी से शोलों में बदलने लगी और अंततः 1947 में अंग्रेजी शासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।